अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रमज़ान खान और ये है आप लोगों का अपना चैनल फिजिक्स सर। बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर का टॉपिक रोलिंग ऑफ डिस्क एंड हुक डाउन द इंक्लाइन प्लेन। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस टॉपिक में देखेंगे तो डिस्क लिखा हुआ है, हुक एंड इंक्लाइन प्लेन। सबसे पहले सर डिस्क क्या होता है, हुक क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, और फिर इसके बाद इस टॉपिक का मकसद मतलब क्या है, यानी हमने क्या पढ़ना है, क्या करना है इस टॉपिक में। ठीक है, तो ये मैं पहले 1 मिनट में बता देता हूं तो आपको कहानी समझ आ जाएगी और फिर जो डिटेल बनेगा उसी को मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो बच्चे याद रखना, अगर यहां पर आप देखेंगे ये है मार्कर की ढक्कन। अगर इस ढक्कन में आपसे पूछो कि इस ढक्कन की शेप क्या है तो आप कहेंगे कि सर ये सिलिंड्रिकल शेप है। अब अगर ये हम अंदर से भर देंगे, यानी अंदर से खाली ना हो, अंदर से कुकला ना हो, तो इस टुकड़े को हम क्या कहते हैं, डिस्क कहते हैं। अच्छा, अगर ये डिस्क अंदर से खाली हो, कुकला हो, फिर इसी को हम क्या कहते हैं, हुक कहते हैं। ये तो बच्चे आपको समझ आ गया। ठीक है, अब रिमेंबर दैट इंक्लाइन प्लेन क्या होता है। इंक्लाइन प्लेन वो प्लेन होता है जिसका स्लोप बन रहा हो। एग्जांपल से समझा देता हूं, अगर यहां पर आप देखेंगे तो ये एक प्लेन है, 2 डायमेंशनल है, ये एक प्लेन है। बच्चे याद रखना, अगर ये एक प्लेन है तो यहां पर इसका अभी कोई स्लोप नहीं है, इसका स्लोप 0 है। ठीक है, यानी चढ़ाई, स्लोप का सिंपल मतलब है चढ़ाई। अगर इसको मैं थोड़ा सा यू कर दूं ना तो यहां पर अब स्लोप बन रहा है, चढ़ाई बन रही है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। अब इस टॉपिक का मकसद मतलब क्या है, ये कहता ये है कि बच्चे अगर ये है इंक्लाइन प्लेन और आप इसको कंसीडर करो कि ये है डिस्क और ये है हुक। डिस्क और हुक को अगर आप एक ही हाइट से एक ही टाइम में रिलीज कर दे तो डिस्क और हुक में से कौन पहले पहुंचेगा ग्राउंड पर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डिस्क और हुक में किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। और इसी को हमने क्या करना है, मालूम करना है कि डिस्क पहले पहुंचेगा या हुक पहले पहुंचेगा, डिस्क की वेलोसिटी ज्यादा होगी या हुक की वेलोसिटी ज्यादा होगी। आज का टॉपिक यही है। आपके जहन में आंसर आ रहा होगा कि सर डिस्क पहले पहुंचेगा, हुक पहले पहुंचेगा, लेकिन हमने इसको देखना है, मैथमेटिकल प्रूफ करना है और इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करनी है कि किसकी वेलोसिटी है ज्यादा। और फिर हमने देखना भी है कि ये जो डिस्क या हुक इसमें से कोई भी पहले पहुंचेगा, इसका रीजन को देखना है कि भाई डिस्क हुक पहले पहुंचेगा, क्यों पहले पहुंचेगा, रीजन क्या है। और उसके बाद हम डिस्क और हुक के साथ फिर एक चीज को और ऐड कर लेंगे जिसको हम स्फीयर कहते हैं। तो अगर हम तीनों को रिलीज करेंगे फिर इसी में से कौन से वाला पहले पहुंचेगा, डिस्क, हुक और स्फीयर पहले पहुंचेगा। ठीक है बच्चे, तो इसी को हम क्या करते हैं, डिटेल से डिस्कस करते हैं, आपने नंबर से देखना है। ठीक है, अच्छा, अगर यहां पर डिस्क की मैं बात करूं कि डिस्क क्या होता है, तो हम ऐसे कहेंगे कि डिस्क क्या होता है बच्चे, अ पीस ऑफ सॉलिड सिलेंडर कॉल्ड डिस्क। और हुक क्या होता है, अ पीस ऑफ हुक। थिन वॉल्ड सिलेंडर कॉल्ड हुक। अब इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन तो सिंपल, अ प्लेन हैविंग स्लोप, वो प्लेन जिसका स्लोप हो उसको हम क्या कहते हैं, इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। ठीक है, यहां पर मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये है एक इंक्लाइन प्लेन,
और ये हाइट h पर है, ठीक है, ये इसका हाइट पर है। ओके, यहां से हमने क्या करना है, हुक को और डिस्क को रिलीज करना है। इसको आप कंसीडर करो कि ये है भाई डिस्क, ये है डिस्क और ये हो जाएगा हुक हो जाएगा, ठीक है। तो ये है डिस्क इन हुक और ये है डिस्क। दोनों अगर हम रिलीज करेंगे तो ये वेलोसिटी v हुक का और ये वेलोसिटी v डिस्क, ठीक है। और हमने देखना ही है कि अगर हम इसको सेम एक ही टाइम में रिलीज करेंगे, हाइट तो सेम है दोनों के लिए, तो ये यहां पर ग्राउंड पर हुक पहले पहुंचेगा या डिस्क पहले पहुंचेगा, वेलोसिटी किसकी से आता है, ठीक है बच्चे। एक चीज जो आपने याद रखनी हो ये कि मास, इसका जो मास होगा ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, चलो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। रिमेंबर दैट बच्चे, मास दोनों के क्या है, हमने बराबर लिए हैं। ये मास हुक का जो होगा वो मास डिस्क के बराबर होगा, ठीक है। इसका जो मास होगा वो इसी के पे मास वही होगा। और एक और चीज, जो साइज है ना, साइज ऑफ हुक, ये भी क्या है, बराबर है, एक जैसे हैं साइज ऑफ डिस्क। तो साइज भी बराबर है और साथ साथ जो है ना मास भी बराबर है, ठीक है। यहां पर जो आर है वो यहां पर भी आर, साइज इन दोनों का क्या है, बराबर है, ठीक है बच्चे। और बस एक चीज समझिए, वो ये, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चे मोशन करता है ना, तो उसके पास एक एनर्जी तो जरूर होती है और उसी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ओके, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिहाज से हम देखेंगे, यहां पर अगर हम हाइट की बात करेंगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर हो तो हम कहते हैं इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट सीधा मूव कर रहे हैं तो हम कहते हैं इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन कौन सी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, रोटेशन कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि इसके पास एनर्जी है, लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बच्चे याद रखो, सुनो, अगर ये क्या करेंगे, हम इसको फ्री करेंगे ना तो ये ऐसे मूव करते जाएंगे, तो इसकी ये वाली जो वेलोसिटी बनेगी ना, बिल्कुल स्ट्रेट ये वेलोसिटी, तो इसको हम लीनियर वेलोसिटी कहेंगे। अब साथ साथ तो ये तो रोटेट भी करेगा, अगर आप इसको रिलीज करेंगे ना यहां से तो ये ऐसे रोटेट भी करेगा, तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और साथ सीधे भी जा रहे हैं तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इन यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और लीनियर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसी तरह इसका भी रोटेशन और लीनियर काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसी दोनों में कन्वर्ट होगा, ठीक है बच्चे। ये आपने याद रखनी है। ओके, ये मतलब ये है कि ये साथ साथ ऐसे रोटेट भी करेगा, ऐसे लीनियर मोशन तो करे लेकिन ये रोटेट भी करेगा ऐसे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों में कन्वर्ट होगा। तो बच्चे अगर मैंने वेलोसिटी को मालूम करनी है तो सबसे पहले मैं ऐसे कह सकता हूं कि यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये हाइट पर है ना, इसके पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हम इसको रिलीज करेंगे इन दोनों को ना, तो इनके पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कौन सी, लीनियर, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर मोशन भी कर रहे हैं, और प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ठीक है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और लीनियर काइनेटिक एनर्जी, अगर इन दोनों को आप दोबारा से सम करेंगे तो वापस ही आपको पोटेंशियल एनर्जी ही मिलेगी, ठीक है बच्चे। अब हम सबको पता है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये बराबर होती है mgh, और काइनेटिक एनर्जी लीनियर जो होता है ये बराबर होता है 1/2 mv का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब जो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है ये 1/2 और I ओमेगा का स्क्वायर के बराबर है। असल में बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, यहां पर
इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो m की जगह यहाँ पर कौन ले रहे हैं, इनर्शिया, क्योंकि रोटेशन में जब भी हम इनर्शिया को देखते हैं ना, उसी को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और वो हम डिनोट करते हैं I से। और ये है लीनियर वेलोसिटी, ये है एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी की जगह क्योंकि रोटेशन करें तो हम एंगुलर वेलोसिटी को पुट करेंगे, और वो किसके बराबर है, v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, सॉरी। तो यहाँ पर बच्चे इस इक्वेशन को हम आगे यूज करेंगे, और यहाँ पर बस सिर्फ इतना कर लिया कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले बच्चे हमने कैलकुलेट करना है डिस्क के लिए। डिस्क के लिए वेलोसिटी को मालूम करनी है कि यहाँ पर डिस्क की वेलोसिटी क्या होगी। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपल ये लिख लेता हूँ, फॉर डिस्क ओके। और जैसे मैं डिस्क की बात करूंगा तो बच्चे याद रखना, डिस्क के अपनी इनर्शिया है, हुप के अपनी इनर्शिया है, इसी तरह स्फीयर की अपनी इनर्शिया आपके बुक में गिवन है। तो रिमेंबर दैट बच्चे, ये जो डिस्क की इनर्शिया है ना, तो डिस्क की इनर्शिया हमेशा बराबर होती है I इज इक्वल टू 1/2 I इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बराबर होता है 1/2 m r के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, अगर मैं डिस्क के लिए वेलोसिटी को कैलकुलेट करूंगा ना, तो बच्चे याद रखना, इस इक्वेशन में मैंने सिर्फ और सिर्फ I की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगा mgh इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर प्लस 1/2, और यहाँ पर जो I है ना, I किसके बराबर है, 1/2 mr स्क्वायर के बराबर है, तो आप यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर mr का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और साथ यहाँ पर क्या है, ओमेगा का स्क्वायर है। अच्छा, इस इक्वेशन को यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, और साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, 1/4 और m अपनी जगह r स्क्वायर और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखनी, वो ये कि जो r ओमेगा का स्क्वायर है ना, ये बराबर होता है किस चीज का वाला, v स्क्वायर के। ठीक है, ये रिलेशन में हम पढ़ चुके हैं कि v बराबर होता है r ओमेगा का। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर v पर भी हम स्क्वायर लेंगे, तो इसका मतलब ये है r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं v स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/4 m, और इसकी जगह v स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब अगर आप इसी को देखेंगे ना, तो यहाँ पर mv स्क्वायर, यहाँ पर भी mv स्क्वायर, तो mv स्क्वायर हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा mgh इज इक्वल टू mv स्क्वायर, और यहाँ पर 1/2 प्लस 1/4 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब बच्चे याद रखना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1/2 प्लस 1/4, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, और एलसीएम कैसे ले लेंगे बच्चे, इसको अगर आपने देखना है तो चलो यहाँ पर देखो। ठीक है, एक दफा बता देता हूँ, जो मेडिकल वाले स्टूडेंट होते हैं उनको अक्सर कंफ्यूजन है, कोई भी नंबर हो यहाँ पर एलसीएम कैसे लेना है। देखो यहाँ पर आपने क्या करना है, 2 डिवाइड बाई 2 है ना, और फिर क्या साथ 4 भी है, तो आपने 2 पर डिवाइड करना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मजीद भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर 2 को करेंगे तो ये 2 1 जा 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 1 1 को मल्टीप्लाई, तो 2 ज़रबे 2, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 1 ज़रबे 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4, और इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 ही है, तो यहाँ पर 4, इसका 4 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है बच्चे, इसका 4 एलसीएम आ जाएगा। तो ये मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसे कि mgh जो होगा ये बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने बता दिया 4 एलसीएम आ जाएगा। और जैसे आप एलसीएम ले लो ना, उस एलसीएम को आपने s पर डिवाइड करना, जब डिवाइड करने 2 आ जाएगा, 2 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2, फिर एलसीएम को 4 पर डिवाइड करना है तो 4 से 1 आ जाएगा, 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा mgh
इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर और यहाँ पर आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मजीद यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, ओके। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे ना तो चलो ये m तो m के साथ कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर gh रह जाएगा, तो ये हो जाएगा gh इज इक्वल टू v का स्क्वायर और 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे याद रखना हमने तो v को कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ द डिस्क को कैलकुलेट करना है, तो ये 4 डिवाइड में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया तो 4 और ये 3 डिवाइड में आ गया 3 और ये क्या है gh है। ठीक है, और यहाँ पर है v का स्क्वायर। बच्चे हमें v का स्क्वायर नहीं चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी अंडर रूट ले लिया और यहाँ पर भी द होल अंडर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर इसके साथ अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जो v होगा ना v, ये v बराबर आ जाएगा अंडर द रूट 4/3 और ये आ जाएगा g और ये हो जाएगा h। अच्छा, ये हमने वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया, किसकी वेलोसिटी बोला, वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, ये डिस्क की वेलोसिटी। ठीक है, और ये हमने कैलकुलेट कर ली, ये कितनी आई, ये 4/3 अंडर रूट gh की आई। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने सिंपल कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर जो डिस्क की वेलोसिटी है वो इतनी आई। अब हमने क्या करना है, हुप की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चे, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ कि हुप की वेलोसिटी क्या होगी। या ओके, फॉर हुप, अब हुप के लिए वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चे, ओके। इसी तरह हुप की जो इनर्शिया है ना, हुप की इनर्शिया ये बराबर होता है किस चीज के, mr स्क्वायर के, I इज इक्वल टू m r के स्क्वायर के, जस्ट mr स्क्वायर के बराबर होते हैं। ठीक है, हुप की इनर्शिया। अब सिंपल सी बात है ना, दोबारा इसी इक्वेशन में सिर्फ I की इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो मैं दोबारा से इक्वेशन लिख लेता हूं। यहाँ पर इक्वेशन था mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, तो आई की जगह वैल्यू को पुट करनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 अपनी जगह, और ये जो है ना ये mr स्क्वायर के बराबर ऊपर लिखा है mr स्क्वायर, और साथ चलो ओमेगा स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये चीज आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोबारा से, चलो इसको क्लोज न करो, बस सिंपल ऐसे लिखो, आसान हो जाएगा। ये जो mr स्क्वायर है ना, ये बराबर है बच्चे किस चीज का, अब तो आपको पता है ये v स्क्वायर के बराबर है, v बराबर है r ओमेगा, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लिया। ठीक है बच्चे, अच्छा यहाँ पर हम लिख लेते हैं mgh इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर प्लस 1/2 और m अपनी जगह पर और इसकी जगह हम v स्क्वायर को लिख लेंगे। दोबारा से वही बात, m v स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा बच्चे mgh इज इक्वल टू mv का स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट में देखो mv स्क्वायर तो कॉमन ले लेना, तो 1/2 बचा प्लस 1/2। ठीक है, और बच्चे जब आप इसका एलसीएम लेंगे ना, उसी तरीके से आप ले सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1, और यहाँ पर 2 पे डिवाइड करेंगे 1, इसके साथ मल्टीप्लाई तो 2/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2/2 जब भी इसी से आ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, m के साथ कैंसिल करो, आसान हो जाएगा, gh इज इक्वल टू v का स्क्वायर, और यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे ना तो 2 एलसीएम और 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो v स्क्वायर होगा ये बराबर होगा gh के, और मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ v चाहिए, तो मैं अगर रूट दोनों साइड ले लूंगा तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। रिमेंबर दैट बच्चे, यहाँ पर जो चीज देखने की है, v इज इक्वल टू अंडर द रूट क्या आ जाएगा, gh आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली, किसकी, हुप की। किसकी वेलोसिटी है, ये हुप की वेलोसिटी है, तो v हुप। ठीक है, और ये हमारे पास आई gh। अब कंक्लूड करना है, देखना है
कि वेलोसिटी कौन पहले पहुंचेगा, डिस्क पहले पहुंचेगा या हुक पहले पहुंचेगा, या आपने ऐसे देखना है कि इसकी वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, डिस्क की वेलोसिटी ज्यादा है या हुक की वेलोसिटी ज्यादा है। सोचो, मैं यहां पर बता देता हूं लेकिन आपने थोड़ा सा सोचना है, ठीक है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। जाहिर बात है डिस्क की वेलोसिटी है ज्यादा, ठीक है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, बच्चे याद रखना, कंक्लूजन के वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ द हुक, ठीक है। ये कैसे बच्चे, अब देखो ना, ये है √4/3 और यहां पर क्या है, जस्ट 1 है। तो जाहिर बात है यार 4/3 ग्रेटर है ना। अगर 4/3 को हम करेंगे ना, चलो आप ऐसे कर ले, तो ये है आपके पास √4/3 और साथ मल्टीप्लाई और √GH के, ठीक है। अब देखना है, यहां पर देखो ये है √, यहां पर कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ना, यहां पर 1 है, 1 तो 1 और साथ √, वही GH मैंने लिखा, ये मैंने बाहर ले लिया आसानी के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, अब आप इसका √, लेंगे ना, इसका √, लेंगे तो ये आ जाएगा 1.15 और ये आ जाएगा √GH आ जाएगा, ठीक है। अब देखना है यहां पर ये क्या है भाई, 1, तो 1 का √1 ही होता है, 1 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा √GH आ जाएगा। तो बच्चे इतने तो आप नीचे हो ना, 1.15 को आप इस सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो मस्ट भी ग्रेटर होगा अगर आप सिर्फ 1 को इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो एग्जांपल से समझा देता हूं। देखो फॉर एग्जांपल, अगर ये वाला हाइट है ना, ये वाला हाइट, ये हाइट जो हम ले लिए हुए हैं, अगर ये हाइट बराबर है ऐसे करो 2 मीटर, क्या इस मिसाल ले लेते हैं, वैसे हम अपनी तरफ से एग्जांपल ले लेते हैं, और जो g की वैल्यू है ना ये 9.8, तो हम 10 ले लेते हैं, क्या साल ले 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। तो अब यहां पर हम पुट करेंगे तो 1.15 और यहां पर आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। और इसी तरह यहां पर जो आएगा, यहां पर 1 और यहां पर क्या है √, और ये क्या है 2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो 1.15 को अगर आप यहां पर करेंगे तो 20 आ जाएगा √20, और जब आप √20 को लेंगे तो आपके पास आ जाएगा भाई क्या 4.47 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 1 और यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा ना, √4.47 आ जाएगा, ठीक है। आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5.14 मीटर पर सेकंड इज ग्रेटर देन, आप इसको मल्टीप्लाई करो 4.47 मीटर पर सेकंड। तो बच्चे जाहिर बात है हमने कैलकुलेट कर लिया कि वेलोसिटी जो है ना वो क्या है, ग्रेटर है इससे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कितना टाइम ग्रेटर है, तो बच्चे देखो कितना टाइम, ये है 1.5 और ये है 1, तो आप इस 1.5 से 1 को निकालो तो क्या बच जाएगा, हाउ मेनी टाइम ग्रेटर है। तो रिमेंबर दैट ये जो वेलोसिटी ऑफ डिस्क है ना, वेलोसिटी ऑफ डिस्क ये ग्रेटर है वेलोसिटी ऑफ हुक से। कितना टाइम ग्रेटर है या कितना परसेंट ग्रेटर है, तो आप सिंपल कह सकते हैं, आप देखो ना 1.15 है तो ये 1 है ना, तो -1 कर दो तो इससे आ जाएगा 0.15 आ जाएगा। और आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना 100 से, अगर परसेंटेज में पूछेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 15% जो है ना ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ डिस्क ग्रेटर है किससे, वेलोसिटी ऑफ द हुक से, ठीक है बच्चे। तो रिमेंबर दैट ये ग्रेटर है। अच्छा रीजन क्या है, रीजन बता देता हूं, ठीक है। तो रिमेंबर दैट बच्चे रीजन ये है, यहां पर आपने देख लिया जो डिस्क था ना, डिस्क का इनर्शिया क्या होता है, कम, डिस्क की इनर्शिया कम और हुक की इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। कैसे बच्चे, इसका इनर्शिया 1/2 mr² और इसका इनर्शिया है mr², यानी ये 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5, 1/2 को करेंगे 0.5 हो जाएगा ना, 0.5 mr² और यहाँ पर है 1 mr²। तो जाहिर बात है 0.5 कम है 1 ज्यादा है, तो इनर्शिया ऑफ द डिस्क ये कम है, इनर्शिया ऑफ द हुक ज्यादा है। तो रिमेंबर दैट बच्चे।
ये आपने याद रखना है। जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, जिसका इनर्शिया कम उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये मैं यहाँ पर कंक्लूड करके बता देता हूँ और साथ स्फीयर को भी ऐड करते हैं। जो स्फीयर मैंने बताया, अगर यहाँ पर हम स्फीयर को ऐड करेंगे और फिर तीनों को देखेंगे, वो मैं बता देता हूँ। जस्ट आप क्या करो, इसी को नोट करो, मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पर एग्जाम्पल से समझा देता हूँ और इसका कंक्लूजन भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप इसी को नोट करो। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पर स्फीयर भी ऐड करें, ठीक है, स्फीयर, तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया स्फीयर। ओके ओके, स्फीयर, ये है स्फीयर, तो ये इसी तरह ऐसे मूव करेगा। अब वेलोसिटी ऑफ स्फीयर क्या हो, ठीक है, ये तो एक मिनट में हो जाएगा, अभी तो आपको समझ आएगी। तो बच्चे इक्वेशन क्या था, जस्ट इनर्शिया की वैल्यू को पुट करनी है। mgh is equal to 1/2 mv square plus 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर। अब इनर्शिया ऑफ द स्फीयर जो है, इनर्शिया ऑफ द स्फीयर, यहाँ पर ये हम किसके लिए करते हैं, स्फीयर के लिए करते हैं। इनर्शिया ऑफ द स्फीयर जो है I is equal to 2/5 mr स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चे, ये आपने याद रखनी, 2/5 mr स्क्वायर होता है। इसी में पुट करेंगे तो आ जाएगा mgh is equal to 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 और ये आ जाएगा 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। वही बात बच्चे mgh और ये हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/10 और यहाँ पर आ जाएगा m, और एक देखो ना, इसको हम क्या करेंगे, ये चीज v को लिखेंगे, v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से आपने mv को कॉमन लेना है तो mv स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1/2 प्लस 2/10 हो जाएगा और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो gh जो आएगा ये हो जाएगा v स्क्वायर और यहाँ पर आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 10 आ जाएगा और यहाँ पर बच्चे अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, 7 आ जाएगा इससे। तो आप इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि उल्टा हो जाएगा 10/7 और यहाँ पर gh आ जाएगा, यहाँ पर है v स्क्वायर तो यहाँ पर अंडर रूट ले लो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा तो v हो जाएगा √10/7 और ये है gh का। ठीक है बच्चे, अब अगर आपने देखना है तो यहाँ पर आपको तो डायरेक्टली समझ आ गया होगा कि इसका इनर्शिया और भी कम है। ठीक है, तो इसकी स्पीड ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर देखना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v = √10/7 और √gh, मैंने ऐसे लिखा ना। अब अगर आप इसको करेंगे, कैलकुलेट करेंगे अपने कैलकुलेटर से तो इससे आ जाएगा 1.20 और यहाँ पर है √gh। ठीक है बच्चे, अच्छा यहाँ पर gh की वैल्यू हमने इसके 2 को पुट की थी, इसके 10 पुट की थी, तो यहाँ पर पुट करो v = 1.20 और यहाँ पर आ जाएगा √2 × 10 कर दो तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा v अच्छा जी। अब आपने कंपेयर करना है, देखो सिंपल, वेलोसिटी ऑफ हूप यहाँ पर इस केस में कितनी है, यहाँ पर लिखे हैं ये 4.47 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चे, अब वेलोसिटी ऑफ डिस्क ये कितनी है, यहाँ पर लिखे है डिस्क की वेलोसिटी, हमने कैलकुलेट करके आया तो 5.14 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर यह भी हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना है 5.37 मीटर पर सेकंड। ये है, आप कंपेयर करो, सबसे जो ज्यादा वेलोसिटी है वो स्फीयर की है, उसके बाद डिस्क की है और उसके बाद किसकी है, हूप की है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं और सिर्फ आपको बता देता हूं इनर्शिया से। मिटा दें इसको बच्चे। अच्छा जी, अब रिमेंबर दैट, ये चीज आपने याद रखनी है कि वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, अगर आपसे पूछा जाए ना वेलोसिटी ऑफ स्फीयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ डिस्क और इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ हूप। ठीक है, ये सबसे ज्यादा वेलोसिटी डिस्क पहले पहुंचेगा, सॉरी सबसे ज्यादा वेलोसिटी स्फीयर पहले पहुंचेगा, उसके बाद डिस्क और उसके बाद हूप। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ स्फीयर जो है, इनर्शिया ऑफ स्फीयर ये लेस है इनर्शिया ऑफ डिस्क से
our inertia of disk is less than what inertia of hoop. तो बच्चे ये याद रखना, इनर्शिया जिसका कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह